हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। 16 अप्रैल 2023 के सायं 7 बजे आरती वंदन के समय स्वामी जी को भगवान विष्णु और दादी लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर में लेटे हुए दर्शन दिए। जब आरती पूर्ण हुई तो स्वामी जी ने बताया, हमेशा दादी लक्ष्मी जी ने लाल रंग की साड़ी पहने विष्णु जी के पांव दबाते दर्शन दिए। आज दादी लक्ष्मी जी ने पहली बार विष्णु दादाजी के पांव दबाते हुए हरे रंग की साड़ी पहने हुए दर्शन दिए। अगले दिन 17 अप्रैल 2023 का दिन था। उस दिन न जाने मैंने क्या घटना सुन ली कि पति ने पत्नी को जला दिया, पति ने पत्नी से की मारपीट। सुबह से मैं यही सुनी जा रही थी कि महिला पर अत्याचार हो रहा है। तब मैंने स्वामी जी को कहा, देखो ना, विष्णु दादाजी भी लक्ष्मी दादी जी से पाँव ही दबाते रहते हैं जब भी दर्शन देते हैं आपको। इस पर स्वामी जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कान्हा जी बुरा मान गए और उन्होंने लीला के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई। 17 अप्रैल 2023 को 3 बजे प्रातः अमृत बेला में कान्हा जी ने मेरे साथ यह लीला की। मैं उन दिनों 1 महीने के लिए प्रातः अमृत बेला में माला जाप करने के लिए 2 बजे जगा करती थी। 1 घंटा माला जाप में कर ही रही थी कि 3 बजे जैसे ही मैं माला जाप कर ही रही थी, मेरी आंखें खुली थी और मैं जागृत अवस्था में थी। तभी मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथों में एक नग्न नवजात बालक प्रकट हो गया। वह सांवले रंग का था और दुबला बालक था, किंतु उसकी आंखें बड़ी थी और सुंदर थी। बालक दुबला पतला और नवजात था, लेकिन उसकी भुजाएं और टांगें लंबी लंबी थी। वह हाथ पांव को कुलमुला रहा था और अत्यधिक रो रहा था। जब मेरे हाथों में वह अत्यधिक रो ही रहा था तो मैंने उसे ये शब्द कहे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। इस तरीके से मैंने उस बालक को कहा। ऐसे मैं उसे चुप कराने लगी। तब वह नवजात बालक और भी अत्यधिक रोने लगा और रोते रोते उस बालक की बाईं टांग लंबी होने लगी और वह बढ़ती ही चली गई और वो टांग मेरे गर्दन के दाहिने भाग पर पांव से मेरे गर्दन को अपने से दूर करने लगी। तब वह बालक रोता रहा उसी प्रकार से और मेरी गर्दन को अपने पांव से दबाव से दूर करते करते वह बालक अदृश्य हो गया। तब मुझे पता चला कि मैंने क्या गलती कर ली है। तब मैंने माला अलग रखी और विष्णु दादा और लक्ष्मी दादी से क्षमा मांगी और स्वतः ही कहा कि वो तो दादी लक्ष्मी जी की आपके प्रति श्रद्धा है, अटूट प्रेम है। वे स्वेच्छा से आपकी सेवा में रत रहती हैं। आपने किसी भी प्रकार से दादी लक्ष्मी को बलपूर्वक नहीं कह रखा है कि मेरी सेवा करो। जब मैंने दादा से क्षमा याचना की तब विष्णु दादाजी ने मेरे कान में कहा, दादी से क्षमा मांग लेना। शब्द थे विष्णु दादाजी के। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उस बालक का करुण रुदन सुन के मेरा हृदय तो तार तार हो ही रहा था, लेकिन जब ये लीला मेरे साथ घटित हो गई तो अब मुझे बड़ा प्रसन्नता सी होती है अंदर से कि कितनी प्यारी लीला की भगवान ने और कितना सुंदर वो बालक था। सांवला था, उसकी बॉडी दुबली पतली थी, लेकिन मुख बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखों की पलकें बहुत घनी थी, बेहद सुंदर था। तो मुझे लग गया था कि ये कोई दिव्य शक्ति ही है मेरे हाथ में। उस समय मैं सोच रही थी, वरना ये एकदम से कहाँ से प्रकट हो गया मेरे हाथ में। और इस तरह से जो है उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और उसके बाद जो है उन्होंने अनेकों अनेक लीलाएं जो है करी हैं, मेरे साथ करते आ रहे हैं। और जब अत्यधिक लीलाएं हो गई तो मुझे समय के साथ साथ उन लीलाओं को लिखने का समय नहीं बच पाता था। तो मैंने कान्हा जी से एक दिन कहा कि हे प्रभु, मुझे 1 महीने तक आप कोई भी लीला का दर्शन मत कराओ, मैं लिख नहीं पाती हूँ। तब सज्जनों, सच मानिएगा इस बात को कि उन्होंने 1 महीने तक मुझे बिल्कुल भी लीलाओं का दर्शन नहीं कराया, बिल्कुल भी नहीं कराया। उन्होंने स्वप्न में तक नहीं कराया, साक्षात तो क्या स्वप्न में भी नहीं दिखे वो। और फिर उसके बाद मुझे अपने जीवन में सूना सूना सपन महसूस हुआ कि पता नहीं मेरे जीवन का रंग ही बेरंग हो गया है। तब मैंने स्वयं उनसे विनती की कि हे प्रभु, आप आ जाइए, करिए आप लीला।
उसके बाद पुनः जो है भगवान की वो लीलाएं मेरे जीवन में सम्मिलित हो गई और इस प्रकार आज भी जारी है। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे साथ नित्य लीलाएं होती रहती है। आपके साथ भी भगवान ऐसे लीलाएं करते होंगे और अगर नहीं करते होंगे तो करेंगे। यदि आप उनका नाम जाप करें, उनसे प्रेम करेंगे और उनकी छोटी छोटी जो है सेवाएं होती है ना लड्डू गोपाल की, वो करना आप आरंभ कर लें तो आपके साथ भी निश्चित ही भगवान जो है लीलाएं करेंगे। इसी प्रकार मैं ईश्वरीय लीलाओं का अनुभव अगली वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।